गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादिपंकजम। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय। आज अधिक मास की बुधवार का दिन है। बुधवार का दिन भगवान गणेश और बुद्ध देव को समर्पित माना जाता है। यह व्रत बुद्धि, ज्ञान, व्यापार, वाणी और सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है या जिनके कार्यों में बार बार बाधा आती है, उन्हें यह व्रत विशेष करके करना चाहिए। बुधवार का व्रत करने से मन शांत रहता है, परिवार में प्रेम बढ़ता है। विद्यार्थियों के लिए यह व्रत बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि इससे स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। इस व्रत को प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ हरे या हल्के रंग के वस्त्र पहनकर यह व्रत आरंभ करना चाहिए। घर के मंदिर में भगवान गणेश और बुद्ध देव की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। फिर दीपक जलाकर हरे फूल, दुर्वा और फल अर्पित करें। भगवान गणेश को मोदक और बुद्ध देव को हरी मूंग का भोग लगाना बहुत ही शुभकारी है। इसके बाद बुधवार व्रत की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। फिर गणेश मंत्र और बुध ग्रह के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम बुद्ध बुद्धाय नमः। व्रत करने वाले व्यक्ति को दिन भर सात्विक रहना चाहिए। झूठ बोलना, क्रोध करना और किसी का अपमान करना इस दिन अशुभ माना गया है। बहुत से लोग इस दिन केवल एक समय भोजन करते हैं और भोजन में हरी मूंग, दही, फल या मीठा भोजन ग्रहण करते हैं। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना और गरीबों को हरी वस्तुओं का दान करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ लगातार बुधवार का व्रत रखता है, उसके जीवन की अनेक परेशानी दूर हो जाती है, घर में सुख शांति बनी रहती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होने लगती हैं। भगवान गणेश की कृपा से बुद्धि तेज होती है और हर कार्य में सफलता मिलती है। बुधवार का व्रत कम से कम 7 बुधवार तक करना शुभ माना जाता है। कुछ लोग 21 बुधवार तक भी यह व्रत करते हैं। अंतिम बुधवार को ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराकर व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस प्रकार श्रद्धा और नियम से किया गया बुधवार व्रत जीवन में सुख, समृद्धि और शुभ फल प्रदान करता है। प्रेम से बोलिए गजानन भगवान की जय। भक्तों, आज पद्मिनी एकादशी भी है और कहा जाता है पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से बहुत शुभकारी फल मिलता है। तो आइए आप सभी मिलकर पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। उसके बाद हम भगवान गणेश की कथा सुनेंगे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। अधिक मास की पावन पद्मिनी एकादशी का व्रत अत्यंत पूर्णदायक माना जाता है। हे प्रिय भक्तों, यह व्रत भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाला और सभी पापों का नाश करने वाला कहा गया है। प्राचीन समय में महस्मती नगरी में कीर्तवीर्य नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम पद्मिनी था। रानी पद्मिनी अत्यंत धर्मपरायण, पतिव्रता और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। राजा के पास धन, वैभव और सुख की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। इसी कारण राजा और रानी दोनों अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन राजा ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वे वन में जाकर तप करने लगे। रानी पद्मिनी भी अपने पति के साथ वन में रहने लगी। राजा कई वर्षों तक कठोर तप करते रहे। उनका शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन फिर भी उन्हें वांछित फल नहीं मिला। यह देखकर रानी बहुत दुखी हुई। एक दिन वन में महान तपस्विनी अनसुईया माता वहां आई। रानी पद्मिनी ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किया और अपनी पीड़ा बताई। माता अनसुईया ने कहा कि अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत अत्यंत दुर्बल और महान फल देने वाला होता है। यदि तुम
श्रद्धा और नियम से यह व्रत करोगी तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। रानी पद्मिनी ने अत्यंत श्रद्धा से व्रत करने का संकल्प लिया। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की, फल फूल दीप धूप और तुलसी दल अर्पित किए। दिन भर निराहार रहकर भगवान का भजन करती, रात्रि में जागरण कर विष्णु का कीर्तन करती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रानी की भक्ति और तपस्या से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। वे प्रकट होकर बोले कि हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान के आशीर्वाद से कुछ समय बाद रानी पद्मिनी को एक महान पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम कीर्तवीर्य अर्जुन पड़ा। वह आगे चलकर अत्यंत बलशाली और प्रसिद्ध राजा बना। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से संतान सुख, धन, वैभव और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम से इस व्रत को करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। अब सुनते हैं बुधवार की व्रत कथा। गजानन भगवान की जय। गौरी सुत बाल गोपाल की जय। प्राचीन समय में एक नगर में एक व्यापारी अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। वह परिवार भगवान श्री गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। व्यापारी की पत्नी प्रत्येक बुधवार को व्रत रखती और श्रद्धा से पूजा करती। कुछ समय बाद व्यापारी का पुत्र विवाह योग्य हुआ। उसका विवाह भी हुआ, एक सुंदर और गुणवान कन्या से कर दिया गया। विवाह के बाद जब पुत्री अपनी पत्नी को विदा कराकर घर लाने लगा तब रास्ते में बुधवार का दिन आ गया। लड़की की माता ने कहा कि आज बुधवार है, इस दिन यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन उस युवक ने उनकी बात नहीं मानी और पत्नी को साथ लेकर चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर युवक को प्यास लगी। वह पानी लेने चला गया। जब वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास उसी के समान रूप वाला दूसरा युवक बैठा है। यह देखकर वह क्रोधित हो गया। दोनों स्वयं को असली पति बताने लगे। लोग इकट्ठा हो गए लेकिन कोई भी पहचान नहीं पाया कि असली पति कौन है। तभी युवक को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने मन ही मन भगवान गणेश और बुद्ध देव से प्रार्थना की। उसी समय आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन यात्रा करने के कारण यह संकट आया है। यदि तुम श्रद्धा से बुधवार का व्रत करोगे तो सभी कष्ट तुम्हारे सारे दूर हो जाएंगे। युवक ने तुरंत क्षमा मांगी और नियम पूर्वक बुधवार का व्रत करना आरंभ किया। भगवान की कृपा से दूसरा युवक अदृश्य हो गया और उसका जीवन सुखमय बन गया। तब से लोग श्रद्धा और विश्वास से बुधवार का व्रत करते हैं। आइए सुनते हैं भगवान गणेश की कथा। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। फिर उस बालक से कहा कि जब तक मैं स्नान करूंगी तब तक किसी को अंदर मत आने देना। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने लगे। बालक ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव ने बहुत समझाया लेकिन भगवान गणेश नहीं माने। तब शिव गणों और उस बालक के बीच युद्ध हुआ। अंत में भगवान शिव ने क्रोधित होकर बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आई तो अपने पुत्र को मृत देखकर विलाप करने लगी। उन्होंने क्रोध में संपूर्ण संसार को नष्ट करने का संकल्प लिया। तब भगवान शिव ने उन्हें शांत करने के लिए अपने गणों को आशीर्वाद दिया कि जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका सिर लेके आओ। गणों को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सिर लेकर भगवान शंकर के पास आ गए। भगवान शिव ने वह सिर बालक के शरीर पर लगा दिया और उसे पुनः जीवित कर दिया। फिर आशीर्वाद देते हुए कहा कि आज से यह बालक समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य होगा। तभी से यह बालक श्री गणेश कहलाए। भगवान गणेश बुद्धि, ज्ञान और विघ्नों को दूर करने वाले देवता माने जाते हैं। किसी भी शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा की जाती है। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब सुनते हैं गणेश जी की दूसरी कथा। समतापुर नगर में एक मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था।
वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा आरंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा। उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुमको पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देखकर बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाए। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार का व्रत करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उनमें बैठकर संतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्ध देव और भगवान गणेश उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। तो ये थी आज बुधवार की कथा। अब सुनते हैं भगवान गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती
पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। शूर श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा। श्याम शूर श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय। आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय गणेश जी जरूर लिखिए। जय गणपति बप्पा।